चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के MLSM कॉलेज में है। ये देखिए आपदा राहत केंद्र बना हुआ है ये MLSM कॉलेज में। यहाँ करीब कई ऐसे लोग हैं जिनको बाहर से यहाँ लाया गया है रहने के लिए। आप लोग कितने बजे रहते हैं यहाँ पर? 6 से 6। क्या क्या आज देखे, कल कितने लोग आए थे यहाँ पर? कल तो कम था लेकिन आज बेसी था। 4-5 गो गाड़ी खुला है यहाँ से। खुल गया? कितने लोग थे यहाँ पर? ये गाड़ी में बहुत 50-60 के एवरेज में एक गाड़ी। तो कहाँ चले गए ये लोग? वो गया घर अपना सुपौल गए, जहाँ जहाँ का था ना वहाँ चला गया। तो हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग थे उन लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया है जहाँ उनका घर था। हम आपको दिखाते हैं दरभंगा MLSM कॉलेज में जो राहत केंद्र बना हुआ। देखिए अभी भी कई लोग हैं यहाँ पर जो जिन लोगों को भेजा जाना है। आइए यहाँ पर अलग अलग हट के आइए, थोड़ा सा दूर हट के। ये देखिए एक झलक दिखाते हैं। ये लोग सामान लेकर के बैठे हुए हैं। इन लोगों को घर जाना है। ये लोग का ये देखिए ये एक झलक दिखाइए। ये लोग बाहर से आए हुए हैं। इन लोगों को घर भेजने की तैयारी की जा रही है। वहाँ भी हम दिखाएंगे, लोगों से पूछते हैं। पहले कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से आए। हाँ, दिल्ली से। कैसे आए दिल्ली से? पैदल पैदल कभी मिल गया, कभी वैसे पैदल आए हूँ। पाँव पैदल आए दिल्ली से? कितना दिन लगा? नहीं, कभी मिल भी गया है सर बीच बीच में, और उससे पैदल भी आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? सर हम भी दिल्ली से आए हैं। हाँ, तो कैसे कैसे करके आए, परेशानी का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। कहीं बस, कहीं पैदल, कहीं ट्रक, मतलब जो जहाँ मिल गया उसी से किसी तरह सफ़र तय कर लिए। तो कितना दिक्कत हुआ? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ सर। तो हमने सफ़र तय करने के बाद ये सोचा कि हम अपने सुरक्षित के लिए पहले जा कर के हम अपनी चेकअप करवा लें। तो हमारे ये एक लड़का है, एक भतीजा है, तो हमने तीनों यहाँ ला कर के चेकअप करा लिया। सर हमारा सही है सब कुछ। और हमें जब वहाँ भेजा गया था क्या बोलते बस अड्डा, तो वहाँ भी हम लोग का चेकअप हुआ था। उसके बाद हमें बस अड्डा के अंदर फिर भेजा गया, फिर हमें बस पकड़ाया गया था, फिर हम मुरादाबाद उतरे थे। सर मारने के लिए क्या बोले थे? मतलब अगर हम चेकअप करवा के जा भी रहे हैं, मतलब मोहर लगवा भी नहीं, मोहर नहीं लगा रहा है, लेकिन गांव का आदमी जाने नहीं दे रहा है चीज़ को। मतलब गांव में जब तक मोहर नहीं, सबूत नहीं दिखाएंगे। आप लोग जहाँ थे वहीं क्यों नहीं रहे? आप क्यों आना पड़ा? क्या वहाँ पर दिक्कत हो रही थी ना, खाने पीने का दिक्कत हो रही। कितना दिन से आप रह रहे हैं वहाँ दिल्ली में? दिल्ली में तो हम जी 8 साल से रह रहे हैं। 8 साल से रह रहे हैं। आपको 1 महीना खाने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं था? जो आप क्यों आप 8 साल से काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे थे जो 1 महीना के लिए खाने की व्यवस्था? मजदूर आदमी है सर, मजदूर आदमी है। तो किस लिए जाते हैं बाहर? क्यों जाते हैं बाहर जब 1 महीना खाने के लिए आपके पास साधन नहीं होता, पैसा नहीं होता? तो सर इसका मजदूरी का आदमी का तो मजदूर रोज खाता है, कमाता है, वो उसके पास उतने पैसे थोड़ी होते जो अपना कमा रहे या खा ले रोज। आप गांव में भी आतंकित आप लोग करें, जबकि मालूम है गांव में नहीं जान देता। क्यों आते हैं? हम लोगों से पूछने लगे। कई लोग हैं ऐसे, हम बता दें, ये लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं देश के विभिन्न जगहों पर, और 1 महीना इनके पास पैसा नहीं रहता जो 1 महीना वो अपना खाना खा सके, रह सके। क्योंकि गाँव में भी लोगों के सामने ये संकट है। गाँव में लोग कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से आए सर। तो क्यों आए दिल्ली से? क्यों नहीं रह गए दिल्ली में जब वहाँ पर अनाज भी दे रहे हैं केजरीवाल? कहीं नहीं दे रहे हैं सर। जो दे रहे हैं, जिसका राशन कार्ड है, जिसका वहाँ पर है पेंशन मिलने, जो वहाँ का है वहीं के दे रहे हैं। मजदूर लोग को, हम लोग को मजदूरी करता, रोटी खाते, कहाँ कौन देते हैं? तो कोई नहीं। आ गए आप लोग? ऐसे कभी पैदल चले, वहाँ से कोई आदमी ट्रक मिल गया, टेम्पू मिल गया, उससे निकल कर गुजरा, गोरखपुर छोड़े, फिर लखनऊ छोड़े, ऐसे कर आए। अभी क्या हो रहा है? अभी यहाँ क्या हुआ आपका? अभी चेकअप एक तो वहाँ बॉर्डर पे चेकअप करवाए, फिर यहाँ मोहर लगवाए, चेकअप कर। हम लोग संतुष्ट है। मोहर लगा आप लोग का? ये लगा हुआ सर। दिखाइए जैसे मोहर इन लोग को लगाता है ताकि इन लोग का मोहर क्या बताता है ये बताइए। पहले ठीक है सर। ये देखिए इन लोग को मोहर लगाया गया है। मोहर दिखाई तो, ये देखिए मोहर जरा नज़दीक देखिए, ये मोहर लगा है इन लोगों को, और ये मोहर बताता है इन लोगों को कि ये लोग। लेकिन हम बता दें कितना दुर्भाग्य का विषय है। आज इन लोग को सोचना चाहिए, इसी विपत्ति में, विपदा में आपका घर काम आया है, आपके गांव के लोग आपको रहने के लिए बोल रहे हैं, और दुख का विषय है 8 साल से काम करते हैं, लेकिन 1 महीना घर में बैठ करके खाना खा सके इसके लिए लोग के पास पैसा नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ भी कई लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं। MLSM कॉलेज में बता दें, हालांकि ये बता दें यहाँ पर दूरी में जैसे खड़ा रहिए लाइन में, आप लोग सब अपने अपने लाइन में खड़ा रहिए। इसमें दूरी में ये देखिए बनाया गया है ताकि वो 1-1 मीटर की दूरी पर सब अपना लाइन में कतारबद्ध खड़े रहें। और हम इनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं आप? सर हम हरियाणा से आए हैं, सापला से। कैसे आए आप? कैसे सर? गाड़ी में कभी उस गाड़ी को पकड़ के आते थे रिक्वेस्ट करके, कभी उससे आते थे, कभी उससे आते थे सर। कोई 500 ले रहा, 200 किलोमीटर का, 300 किलोमीटर का, कोई कैसे ले रहा, कोई कैसे। कितना पैसा ले रहा था? सर 3000 रुपये हमारे को एक बंदे को लगा आने में। कहाँ से आने में? हरियाणा से सर।
तो क्यों आए आप हरियाणा में? सर क्यों नहीं हरियाणा आए? में इसलिए आए, जब हम जो काम करते थे सर काम बिल्कुल बंद हो तो गया। क्या हो गया? आप कितना दिन से रह रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा में सर 5-6 महीने से रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, घर से गए थे, 5-6 महीना हो गया था। तो आपको खाने के लिए वहाँ का कोई नहीं दे रहा था? जिसके मालिक के यहाँ काम करते थे खाने के लिए नहीं दे रहा था? मालिक वो तो कह रहे थे भैया दिहाड़ी करोगे तो फिर मिलेगा, नहीं तो फिर कैसे कैसे। तो फिर ऐसा मालिक के यहाँ काम करना क्यों है? अब गांव में जाइएगा तो क्या कहेगा? गांव में जाते हैं तो लोग का क्या करना? गांव में जाइएगा गांव के लोग रहने नहीं देगा आपको। क्यों आए हैं आप? घर पर आए हैं। आपका हाथ में कहाँ निशान मिला? मोहर लगा है? क्यों नहीं लगा? जांच नहीं हुआ अभी तक? हुआ है। जांच होगी तो फिर मोहर क्यों नहीं लगा है? मुहर नहीं लगा है यहाँ। कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से। तो क्यों आए हैं आप लोग? क्या सोच के आए वहाँ हैं? खाने का हम लोग तो फिर मजदूरी करते ये थे। छूटेगा तो फिर जाएगा हरियाणा? देखेंगे अब छूटेगा तभी तो। मैंने क्या विचार कर रहे हैं? विचार था पहले यहाँ आए हैं, सपेट रहेंगे तब उसके बाद विचार करेंगे ना जी। मैंने जा सकते हैं फिर भी? क्या लगता है? क्या करेंगे? बिहार सरकार काम नहीं देगा तो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे तो अभी यहाँ। वहाँ से भेज दिया बाहर तो अच्छा लगा आपको? कोरोना ज्यादा हो रहा था उसके चक्कर में क्या मर रहे थे आप? कितने दिन से हैं वहाँ पर? वहाँ से तो 6 महीना से थे। मत 6 महीना से थे? हाँ 6 तो महीना कैसे खा रहे थे? खा रहे थे, काम चल रहा था तो खा रहे थे, नहीं काम चल रहा भूखे मर रहे थे। तो क्या वहाँ का करें? कोई खाने के लिए नहीं दे रहा था आप लोग को? कौन देता है? कोई नहीं देता है खाना उना। सरकार भी नहीं दे रही? सरकार क्या दे रहा है? एक थैली दे देता है, 10 को 100 करके चला जाता है। क्या देता है? अगर आपको गांव में लोग रहने नहीं देगा तो क्या कीजिएगा? गांव में कैसे नहीं रहने देगा? स्कूल बना हुआ है ना, ब्लॉक में रहेंगे हैं? क्या लगता है कोरोना से किस तरह का आपदा है? नहीं सही, हम लोग सही है, वहाँ मर जाते हैं। कोरोना से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का चेक हुआ है, बढ़िया है। क्या करेंगे आप लोग? आप क्यों गए थे? हरियाणा गए थे काम करने के लिए। क्या काम करते थे वहाँ? लेबर वाले काम करते थे। तो फिर कितना दिन पहले गए थे? 10 दिन पहले गए किए। बस 10 दिन पहले? 10 दिन पहले। आप? बस वही ड्राइवरी करने गए। चलिए ये लोग हैं, आपको हम बता दें अब इन लोगों के लिए बनाया जा रहा है बड़ा सा शमियाना, क्योंकि आने वाले समय में विकराल स्थिति होने वाली है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं। ये देखिए बड़ा शमियाना यहाँ पर लग रहा है ताकि इन लोगों को यहाँ पर रखा जा सके। बाहर से आ रहे लोग यहाँ पर पता प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर करीब 60 से भी ज़्यादा लोग विभिन्न जगहों पर आए थे, उन्हें यहाँ छोड़ा गया, यहाँ रखा गया, इनके खाने की व्यवस्था की गई। अब इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन हम बता दें, अगर आप अभी आपका समय गांव में नहीं दिया, आप बिहार छोड़ के जा रहे हैं और 1 महीना आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या आप लोग काम करते हैं? यहाँ नहीं आता है उसमें तो आगे क्या हो रहा है? हमारे साथ दरभंगा सीओ हैं जो लगातार यहाँ पर MLSM कॉलेज में अन्य जगहों पर हैं। हम बताते हैं कि इस समय जिला प्रशासन के कंधों पर जो जिम्मेवारी है वो पूरा कर रहा है। क्या क्या अभी स्थिति है MLSM कॉलेज में? कितने बाहर से अब अचानक जो है सो कुछ लोगों का आना शुरू हो गया है शहर में, और विभिन्न जिला से देख रहे हैं कि जो लोगों सब आ गए हैं। रात से ही हम लोगों में अफरा तफरी स्वयं भी मची हुई है, लेकिन यहाँ तो हम अपना केंद्र पहले से बना करके रखे हुए हैं और खाना पीना का व्यवस्था सबके लिए है। अभी तो कम से कम 150-200 आदमी हमारे नीचे ऊपर मिला करके यहाँ बैठे हुए हैं। सबका खाना अभी आ रहा है, खाना खाएंगे। यहीं पर मेडिकल टीम भी आ गई है, जांच भी करने की भी। अच्छा, यहाँ पर किस चीज़ से जांच हो रही है? मेडिकल टीम किससे जांच कर रही है? वो तो मेडिकल वाले ही बतावेंगे, उसका जो थर्मो वाला होता है उसी से जांच होता है। कोई थर्मो वो। अच्छा, बहुत लोगों को जो मोहर भी नहीं लगा हाथ में, उन लोगों को कैसे भेज रहे हैं? मोहर तो जहाँ गड़बड़ी पाया जाता है उसको मोहर लगा करके हम लोग भेजते हैं कि मन वो है, और बाकी को तो हम लोग फ्री कर। जिन लोगों को मोहर लगा क्या DM से भेजा गया? हाँ, उसको तो भेजा ही जाएगा DM। तो कल कितने लोग थे यहाँ पर? कल लगभग यहाँ तो कहता है 165 या कुछ लोग थे कल। 165 के आसपास थे। दरभंगा सीओ हैं और लगातार हम बता दें MLSM कॉलेज में कैंप लगी है, DTO भी हैं, और हम बता दें कितने लोग यहाँ पर नाम अभी लिखा है? अभी लगभग 90-95 आदमी अभी आज बाहर से, यानी कहाँ से? बाहर से। बाहर से 95। कहाँ से आए लोग? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। बता दें 95 लोग आज यानी सोमवार को यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। क्या क्या पूरे शहर की व्यवस्था है अभी? किस तरह की, क्या चीज़ की, किस तरह व्यवस्था है अभी पूरे शहर में? देखिए, जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं बाहर से, उन लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे व्हीकल चिन्हित किया है। जैसे ही आते हैं हम लोग उनको उनका एक प्रिलिमिनरी जांच होती है, डॉक्टर्स की टीम आकर के थर्मल अपना इंफ्रारेड से वो जांच कर लेते हैं क्या वो सही है तो उनकी एक लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग होने के बाद व्हीकल पे बैठा करके हम लोग संबंधित ब्लॉक को रिपोर्ट करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ व्हाट्सएप पे और चिल लेटर के माध्यम से वीडियो को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि फ़लाँ बस के फ़लाँ ड्राइवर जिनका मोबाइल नंबर ये है, इतने पैसेंजर्स को लेकर निकले हैं।
वीडियो लोग जो है उस पैसेंजर से और ड्राइवर से बात करते हैं। बात करने के बाद कोऑर्डिनेट करके वो जो क्वारंटाइन बनाया गया है वहाँ पे इनको वहाँ रिपोर्ट करना है। वहाँ पर पुनः इनकी एक जांच होगी, उनके बाद होम क्वारंटाइन में रहने के लिए इनको दिया जाएगा, या जो वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं पंचायत लेवल पे वहाँ इनको रिपोर्ट करना है। इसके लिए हम लोग ये चिन्हित करके भेज रहे हैं। सुबह से कई अन्य जिलों के लिए भी गाड़ी, अररिया के लिए भी गाड़ी हम लोग भेजे हैं, सहरसा के लिए भी भेजे हैं, एक गाड़ी भेज चुके हैं। अब पुनः कुछ पैसेंजर जो आए हैं कि हम भी सहरसा के छूट गए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कहीं और लोग सहरसा से आ जाएंगे तो पुनः इकट्ठे करके उनको यहाँ से फिर हम लोग डिस्पैच कर देंगे। अच्छा, दरभंगा से कितनी गाड़ियों को इसमें लगाया गया यहाँ से और किन किन जगहों के लिए लगाया गया? अभी सभी ब्लॉकों के लिए लगाया गया, जैसे जैसे आते जाएंगे ब्लॉक पे हम लोग भेजते जाएंगे। अभी 10 व्हीकल का हम लोग इंतजाम करके रखे हैं, आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। जो बाहर से जो लोग दरभंगा आए हैं और जो दरभंगा से बाहर की ओर जाना है अगले जिलों में, दूसरे जिलों में, तो उन लोगों के लिए क्या करें? तो बताया, हमने पहले बताया कि जो बाहर से आए हैं, जो दूसरे जिले में जाने हैं, उनको भेजा जा रहा है। जैसे पूर्णिया से आए, पूर्णिया भेजा, अररिया भेजा, सहरसा भेजा, इसी तरह से अन्य जगह भेजेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य ब्लॉक में जाने हैं उनको हम अपने व्हीकल से ब्लॉक भेज रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं दरभंगा डीटीओ। और बता दें कि यहाँ पर देखिए कि अब बड़ा शमियाना लग रहा है, क्योंकि आज 95 लोग, सोमवार को कहें 95 लोग यहाँ पर आज उनको रजिस्टर्ड किया गया है। और इन लोगों को पहले DMCH इमरजेंसी भेजा जाता है, वहाँ जांच करने के बाद जिनको मुहर लगता है हाथ में, वो उनको ये होता है कि उन्हें आइसोलेशन में घर के अंदर रहना है। तो यहाँ बहुत से लोग हैं और लगातार यहाँ जाँच चल रही है। बता दें आप लोग क्या ड्यूटी है आप लोग का, क्या करते हैं? हम लोगों को खाना खिलवाना है, मिड डे मील से। मिड डे मील से हैं? आस्था फाउंडेशन से, एकता फाउंडेशन से? नहीं, हम डिपार्टमेंट से। तो क्या क्या देते हैं आप लोग यहाँ पर खाना? वो खाना में वही चावल सब्जी है। अच्छा, टाइम से हम लोग खिलाते हैं यहाँ पे। आ गया खाना अभी आप? नहीं, पहुँच नहीं है वाला। तो चले हम बता दें यहाँ पर जो अलग अलग जगहों से खाना, कई NGO भी हैं। एकता फाउंडेशन को, दरभंगा जिलाधिकारी को हमने शिकायत की थी, जब आदर्श मध्य विद्यालय में जब खाना बन रहा था मात्र 4 कचौरी दी जा रही थी, उसकी भी क्वालिटी ख़राब थी। शिकायत करने के बाद उसे तुरंत दिया गया एकता फाउंडेशन को, उनको जिम्मेवारी दी गई कि वो खाना बना करके जो रोटी बैंक के सदस्य हैं और भी जो लोग हैं NGO, वो खाना जो MLSM कॉलेज रैन बसेरा वहाँ पहुँचाया जा रहा है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर हर अपडेट खबर। मिथिला मंच न्यूज़ है एक ऐसा चैनल जो हर अपडेट खबर आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है, और बार बार हम कर रहे हैं, जब जान जोखिम में डालकर हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं तो आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? क्या जरूरत है आपको घर से बाहर निकलने का? 1 लाख लोग अमेरिका में ग्रसित हो चुके हैं, उसकी भयावह स्थिति को समझिए। जिला प्रशासन, जिला पुलिस और मीडिया आपके लिए लगी हुई है, आपकी रक्षा के लिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों के परिवार की रक्षा करें, घर में रहें, और बाहर से जो भी व्यक्ति आते हैं तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें ताकि ऐसे लोगों की जांच की जा सके। अभी तक हम अपडेट बता दें, 31 लोग कोरोना वार्ड में हैं, 30 लोग बाहर से आए जिनका जांच चल रहा है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, यूट्यूब पर हर अपडेट खबर। धन्यवाद। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जहाँ अधिकारियों की टीम है वहाँ खाना आ चुका है, वहाँ खाना रखा हुआ है वहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जिन्हें खाना है उन्हें यहाँ पर साबुन से हाथ धुलाने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अब अति आवश्यक है। हाथ में जो कीटाणु है, जिससे वायरस के लोग डर रहे हैं, उस वायरस को खत्म करने के लिए यहाँ CO ने अभी, दरभंगा सदर CO ने अभी डेटॉल और फिर डेटॉल साबुन और डेटॉल पानी की व्यवस्था करें ताकि सभी लोग हाथ धोए। आप हाथ धोए? हाथ धो लिए। तो बिना हाथ धोए खाते थे अभी तक? सर बगैर हाथ ही धोने खाते। तो कहाँ यहाँ पर कहाँ रुके हुए हैं? अभी तो यहीं रुके हैं। खाना का यहाँ व्यवस्था है? व्यवस्था। कहाँ जाएगा आप? सहरसा जिला। ये सहरसा जाएंगे। लेकिन आइए हम आपको यहाँ पर दिखलाते हैं, यहाँ जो लोग हैं वो खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, रखी गई है खाने पर। और ये देखिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, बता दें, ये देखिए यहाँ भी खाने की व्यवस्था है उन लोगों के लिए जो बाहर से जो आ रहे हैं। उनको घर पहुँचाने से पहले जो यहाँ पर रोका जाता है तो उन लोगों को खिलाया जाता है। इसके लिए चावल और जो दिखा दीजिए, ये देखिए इसमें चावल दाल क्या क्या है इसमें? छोला है, काबुली चना का छोला। बस हो जाओगे, छोड़िए। क्या क्या है इसमें? क्या क्या है इसमें सब्जी में है छोला चावल,
और शाम में जो है आलू सोयाबीन का सब्जी रहता है, चावल रहता है। एकता शक्ति फाउंडेशन, किसके द्वारा ये? एकता शक्ति फाउंडेशन मध्याह्न भोजन दोनों टाइम दे रहे हैं। तो डीएमसीएच भी आप लोग दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? यहाँ दे रहे हैं, कलेक्ट्रेट दे रहे हैं, एक शाहबाजपुर है, वहाँ 100 आदमी का खाना दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट में किसको दे रहे हैं? वहाँ पर है क्या? वहाँ पे भी है। कहाँ रोका गया वहाँ पे? वहाँ पे आरटीपीएस सर बोले हैं, आरटीपीएस काउंटर के पास देना है, वहाँ आदमी रहता है। वहाँ 3 कैन, वहाँ भी लमसम मानिए 100 आदमी का खाना वहाँ भी जाता है। तो आज रात में कितना? रात एक टाइम बना रहे हैं खाना? नहीं, दोनों टाइम। ये सुबह का हो गया, दिया जा रहा है आपको की तरफ? नहीं, ये सुबह हो गया, शाम का देखिए बर्तन अभी भी यहीं पे है। देखिए कितना कंफ्यूजन स्थिति है। यहाँ के जिलाधिकारी को भी बताया जा रहा है और भी जगह बताया जा रहा है कि यहाँ एकता फाउंडेशन के द्वारा एक ही टाइम दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ दोनों टाइम इनका कहना। आप एकता फाउंडेशन से हैं? जी, एकता फाउंडेशन। ये रात में दिए हैं? हाँ, ये रात का। रात में कितने लोगों को दिए थे? कितना दिए थे? रात में दिए थे 200 आदमी का खाना, 200 से ज्यादा का था। और आज अभी छोला और चावल दिया गया है और इस रात का है। एकता फाउंडेशन के द्वारा दोनों टाइम खाना दिया जा रहा है। हम बता दें, सावधान रहें, कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी 300 लोगों को खाना खिला रहे हैं, हम भी 400 लोगों को खिला रहे हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि एकता फाउंडेशन के द्वारा जब हमारी बात हुई थी आदर्श मध्य विद्यालय से हमने खाना बंद करवा दिया था और उसी से निर्णय लिया गया था कि अब एकता फाउंडेशन जो है मब्बी पर वो सभी जगह बांटेगी और ये रात और दिन दोनों टाइम का खाना बांटा जा रहा है यहाँ पर। और रोटी बैंक के कार्यकर्ता जो हैं वो सभी जगह पर उन लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं, उनके जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? नेशनल सिंधी वेलफेयर भी खाना पहुँचा रही है। सिंधी वेलफेयर कहाँ कहाँ आप लोगों ने पहुँचाया है? हम लोगों ने जहाँ जहाँ सर का आदेश होता है, जैसे रैन बसेरे जितने हैं वहाँ है, आपको शिवाजी नगर है, कटरवाड़ी भिखारियों को है, बेला है, और आपको ये दिल्ली मोड़ है। ऐसी जगहों पर जाए। अच्छा, ये बताइए, आपने कैदराबाद में बांटा था बस स्टैंड के पीछे? जी, हमें याद है। क्या हम लोग को नियमित खाना दे रहे हैं या फिर नियमित दे रहे हैं? कितने टाइम दे रहे हैं वहाँ पर? दोनों टाइम। कितने लोगों को दे रहे हैं वहाँ पर? उसके अंदर 16 आदमी, 5 आदमी, इसमें 21 आदमी को वहाँ डेली जा रहा है। डेली जा रहा है आप लोग के द्वारा? जी। तो कुछ एनजीओ हैं, कबीर सेवा संस्थान भी हैं, कितने लोगों को आप लोग कहाँ कहाँ बांट रहे हैं? हम लोगों को दिया गया शिवाजी नगर, किला घाट, भीगो और उर्दू, इतनी जगहों पर हम लोगों को देखना है जहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को भोजन समय पर हम लोग जा कर के दे रहे हैं। जैसे कल मिलान चौक पे 18 लोग मजदूर पूर्णिया के थे जो लोग फंसे हुए थे, हम लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन मिला तुरंत जा कर के उसको सर्टिफाइड कर करके 17 लोग थे, उन लोगों को खाना देने का काम किया और रात में 9 बजे भी जा कर के उन लोगों को खाना दिए हैं। जहाँ तक हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अलग अलग कितने जगहों पर हैं? आप बहुत जगह घूमते होंगे, अलग अलग कितने जगहों पर लोग हैं? क्या सबको एक जगह रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जगह ध्यान बढ़ जाता है? नहीं, सब जगह सबको एक जगह रखेंगे तो उसमें डिस्टेंस जो है बना नहीं पाएंगे, इतना बड़ा कहीं पे हॉल नहीं है। पर लोग रह रहे हैं अभी? जैसे लहरिया सराय, रैन बसेरा, दरभंगा रेलवे स्टेशन, MLSM कॉलेज, लाल बाग रैन बसेरा और बस स्टैंड और पुल मैदान स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम के पास कुछ लोगों को रखा गया है। और कुछ मजदूर कल रात को जो आए थे बाहर से, उनको MLSM कॉलेज में हम लोगों ने जांच कराकर, सुबह में जांच कराया, जांच करा करके जब देखा कि ठीक ठाक है, थर्मल से हम लोगों ने नपाया, यहाँ स्वास्थ्यकर्मी आए थे उनसे, उसके बाद ठीक ठाक है, तब उन लोगों को भी अलग से व्यवस्था हम लोग यहाँ MLSM कॉलेज में रहने या खाने का किए हैं। तो हम बता दें लगभग आधे दर्जन NGO हैं जो सरकारी व्यवस्था है एकता फाउंडेशन की, शिक्षा विभाग के द्वारा जो मध्याह्न भोजन जो देती है उसके अलावा आधे दर्जन NGO दरभंगा के विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है कि कितने लोगों को कब कब दिया जा रहा है खाना, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से लिस्ट दे रहे हैं। इससे जिला प्रशासन भी कंफ्यूज है। हालांकि कई लोगों को DM ने भी कहा है कि आप अगर NGO खाना बांटते हैं तो उसके लिए पास ले सकते हैं, लेकिन हम सवाल ये है कितने ऐसे NGO हैं जो अभी कह रहे हैं कि हमने 300-400 लोगों को खाना बांटा है। जब एक NGO 300-400 बांटता है तो सोच लीजिए 5 से 6 NGO हैं, कितने लोगों का फिर जिला प्रशासन कहाँ बांट रही, इसमें भी लापरवाही हो रही है। और सबसे दुखद और शर्म का विषय है, इस विपदा की घड़ी में जन सेवा होना चाहिए, वहाँ भी पैसे कमाने का मोटिव कई जगहों को देखा जा रहा है। ये बात जानने की आवश्यकता है कि आखिर कितने लोग हैं जिनको रैन बसेरा में या फिर MLSM कॉलेज में खाना दिया जा रहा है, इसकी भी लिस्टिंग होनी चाहिए, वरना कई NGO और सरकारी संस्थाएं भी अपने तरीके से इसको परोसेगी और लाभ के लिए। देखते रहिए मिथिलामंच न्यूज़ यूट्यूब में हर अपडेट खबर। धन्यवाद। हम दिखा दें MLSM कॉलेज में ये जो गरीब बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों को एकता फाउंडेशन के द्वारा, सरकार जिला प्रशासन के द्वारा जो मध्याह्न भोजन की संस्था वो इन लोगों को खाना खिला रही है।
ये देखिए यहाँ पर चावल और छोला इन लोगों को दिया जा रहा है। किस तरह का खाना बना है? सही है सर। सही है। खाना क्या क्या है? किस तरह का खाना? सही है, बढ़िया है। क्या क्या खाना है? और छोला चावल। कल थे यहाँ पर? नहीं। आज आए हैं? हाँ। कहाँ से आज? दिल्ली से। कैसे आए दिल्ली से? ना जानकारी नहीं। हाँ, कैसे दिल्ली से आए नहीं मालूम है? पैदल आए, गाड़ी से आए, किससे आए? गाड़ी से भी आए, पैदल भी आए। चलिए ये लोग हैं, बता दे खाने का व्यवस्था आप लोग थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर बांटा जा रहा है इन लोगों को। चाहिए भैया, बहुत खा लिए बस। देखिए चावल और छोला इन लोगों को दिया जा रहा है। किस तरह का खाना ठीक है? खाना ठीक है सर। खाना ठीक। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। खाना मिला ठीक से? हाँ। कैसा खाना है? ठीक है भैया। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। तो देखिए दूरी बना करके इन लोगों को जो गोला है उसी में दिया जा रहा है, इन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आप एक मिनट इधर आइएगा। आप कहाँ से? आप कहाँ से हैं? आप जी, मेरा नाम रियाज खान कादरी, अंजुमन कारवाने मिल्लत। तो आप लोग समाज सेवा करें खिलाने का? जी, ये इस वक्त जो ये महामारी कोरोना जैसी फैली हुई है और जिला प्रशासन के सहयोग से और तमाम संस्थाओं के सहयोग से उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है जो लोग इस महामारी में फंस गए हैं, दूर दराज से आके घर नहीं जा सके हैं, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोग खिदमत कर रहे हैं इन लोगों की कि हर आदमी को इस तरह से ऐसे लोगों की खिदमत करनी चाहिए। अच्छा, किला घाट में भी है कुछ लोग वहाँ पर भी? जी, वहाँ भी रात पहुँचे हैं। वहाँ भी हम लोगों ने जाके, हमारी जो ये टीम के लोग लगे हुए हैं, इन लोगों ने वहाँ भी उनको रात में जाके खाना खिलाया। कितने लोगों को दिया? ये करीब 12-14 लोग वहाँ भी हैं और स्टेशन पे हैं, बस स्टैंड पे हैं, जहाँ जहाँ इस तरह से लोग फंसे हुए हैं। ये संस्था के द्वारा जो है जो मुहिम चलाई जा रही है खाने की, इसमें लोग जाकर उसको खिला रहे हैं। बता दें रियाज कादरी जी हैं और लगातार बता दें कि दरभंगा के MLSM कॉलेज का हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, लाइव तस्वीर, और आप बार बार करें, घर से मत निकलिए। मिथिला मंच न्यूज हर अपडेट खबर आप तक पहुंचा रही है। यहाँ पर बता दें अधिकारियों की टीम है और ये समियाना बड़ा बन रहा है ताकि हम चाह रहे हैं कि केंद्रित हो जाए। MLSM कॉलेज बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ 400-500 लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती है, इसीलिए अलग अलग जगहों पर मत रखें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो समय का फायदा उठा रहे हैं और कहते हैं घर में रहते कहते हैं हम भी भूखे हैं, हमें भी खाना चाहिए। तो उन लोगों को कहना चाहते हैं अगर आप भूखे हैं वास्तव में तो आइए MLSM कॉलेज में, यहाँ पर बैठ के इन लोगों की तरह खाना खाइए, तो लगेगा कि आप भूखे हैं। वरना अगर प्रशासन बांटने लगेगी तो हजारों लोग आ जाएंगे सामने में, ये परिस्थिति बहुत खराब हो सकती है और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब विपदा की घड़ी में लोग मदद करते हैं तो आप कहते हैं कि हमें भी खाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन आपसे भी अनुरोध करेगी, वास्तव में भूखे हैं तो आइए MLSM कॉलेज में, कतार में बैठिए और खाइए, क्योंकि ये केवल भूखे और गरीब लोगों के लिए खाना दिया जा रहा है। देखते हैं मिथिला मंच न्यूज हर अपडेट खबर। धन्यवाद।